नमस्कार। त्यागी समाज के आंदोलन में मेरठ कमिश्नरी पर आमरण अनशन करने वाले आशीष वशिष्ठ ने माहौल को गर्मा दिया है। त्यागी समाज के चौधरी और मेरठ कमिश्नरी पर धरने की अगुवाई करने वाले मांगेराम त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष ने एक वीडियो जारी की है। इसमें मांगेराम त्यागी पर लोगों को बरगलाने और राकेश टिकैत के कहने पर काम करने का आरोप लगाया है। आशीष भाजपा और भाकियू बानू से जुड़े हैं। ऐसे में आशीष पर भी त्यागी समाज के युवा आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि भाकियू भानु पर भी सत्ता से नजदीकी का आरोप लगता रहा है। पिछले दिनों रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने जूस पिलाकर आशीष का अनशन समाप्त कराया था। सुनिए सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में आशीष वशिष्ठ ने क्या कुछ कहा। साथियों, त्यागी समाज का जो धरना मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जो मेरठ कमिश्नरी पर चल रहा था, उस धरने में हमारे समाज के लोगों को बरगलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग जो आयोजन कर रहे हैं धरने का। मैं कल 5वें दिन भूख हड़ताल से हटा हूं। मेरी स्थिति बड़ी बेहद गंभीर हो गई थी, बीपी डाउन जा रहा था बहुत ज्यादा, लेकिन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं था। मुझे वहां प्राणों की आहुति भी देनी पड़ती तो मैं पीछे नहीं था। लेकिन जो इसका आयोजक है, जिसे आज चला रहा है, लोगों को बरगला रहा है, मांगेराम त्यागी कुतुबपुर, वो राकेश टिकैत के कहने से सारा काम कर रहा है। राकेश टिकैत जब हम कमिश्नरी के अंदर घुसे, कमिश्नरी के अंदर घुसने के बाद में किसी को नहीं पता था। मेरी प्लानिंग थी कमिश्नरी के अंदर जाने की। ये नहीं चाह रहा था कि कमिश्नरी के अंदर जाए। हम कमिश्नरी में घुसे से लेके, लेकिन जब आंदोलन अंदर कमिश्नरी पर चल रहा था तो ये मांगेराम कुतुबपुर की बात हुई कमिश्नर से, और ये 100 लोगों को लेकर तकरीबन बाहर पार्क में आ गया। जब धरना अंदर चल रहा था तो पार्क में बाहर आने की क्या आवश्यकता थी। तो इन्होंने बाहर आने के बाद में पुलिस से जहां गेट लगवा दिया। हम 20 लोग मात्र अंदर रह गए। हमने कहा कि हम कमिश्नरी में से नहीं जाएंगे, कमिश्नरी में हम डटे रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो, पुलिस गिरफ्तार करे, मुकदमा करे, कोई दिक्कत नहीं। समाज के लिए यहाँ आए हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई नेता नहीं बनना, और हमें किसी और लोगों के जो दूसरे अन्य दल के या अन्य संगठनों के नेता हैं वो हमारे समाज की लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ेंगे। वो केवल और केवल हम पे राजनीति करेंगे। हमारा समाज सक्षम है इतना कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी जानते हैं, हम लड़ सकते हैं। लेकिन वहां पर कमिश्नर के पास फोन आया राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत से बात हुई तो मांगेराम से बात होने के बाद में मांगेराम अंदर जाता है और हमें उठाने का प्रयास करता है कि बाहर चलो, कोई नहीं, हमने बात होगी है प्रशासन से। कोई बात नहीं हुई थी, केवल प्रशासन दबाव में था। दबाव हटाने के लिए, अपने आप सरे लेने के लिए मांगेराम वहां से कुछ लोगों को, जो 20 लोग मेरे साथ थे, उन्हें लेके आ गया। वहां मैं अकेला रह गया। जब मैं वहां से नहीं उठा तो प्रशासन ने मेरे पे पूरा दबाव बना दिया कि यहाँ से उठ के चले जाओ, नहीं तो हम ये हड्डी तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां से मुझे भी अकेले उठ के आना पड़ा। जब मैं कल ये सारी बात, जब वहां पे रामाशीष राय, कुछ लोग आए हमारे समाज के, रामाशीष राय ने मेरे से कहा अनशन खोल लो। मैंने कहा अनशन नहीं खोलूंगा, चाहे मुझे अपनी गोभी लगे। लेकिन मांगेराम चाहता था कि आशीष अनशन खोल के अलग चले जाए, क्योंकि ये मेरा बाधा बना हुआ है मेरे बीच में। ये नहीं चाहता था कि आशीष अनशन करे। यहाँ सारा मामला मैं अपने हाथ में लूं, क्योंकि जब मैं अपने हाथ में मामला लूंगा तभी मैं राकेश टिकैत के कहने पर चल सकता हूँ। उसने, जब मैं कल माइक पे बोल रहा था, मेरा अनशन खुलवाया गया दबाव देके, तो जब मुझे मजबूरन खोलना पड़ा, ये लोग कहने लगे कि हालत खराब है, तेरा कुछ भी अनहोनी घटना घट जाएगी। लेकिन मैं घटना से कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मैं माइक पे बोल रहा था तो मांगेराम को डर था कि कहीं ना कहीं ये सारी सच्चाई न उगल दे। उन्होंने मेरे हाथ से बीच सभा में माइक छीनने का प्रयास करा। वो आप सब लोग मेरी वॉल पे, मेरे फेसबुक पेज आशीष वशिष्ठ पे जाके देख सकते हैं। उस पर एक भी लाइव वीडियो चली हुई है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जब मैं बोल रहा था तो मेरे हाथ में से बीच में से माइक ले लिया गया। अब मैं धरने पे से उठ के आ गया हूँ। मैं मेरठ में हूँ, लेकिन समाज के लिए हर तरीके से लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा, चाहे मेरे जान जाए, कुछ भी जाए। समाज के लिए मुझे कोई राजनीति नहीं करनी। मैं कोई किसी नेता का बेटा नहीं हूँ, एक छोटे से किसान परिवार से आता हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं राजनीति कर सकूं, लेकिन समाज के लिए समर्पित हूँ।
वो मेरी आस्था है, वो मेरे खून में रमी हुई है। अब से भी पहले मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो भैयादास महाराज की हो। वो मेरे साथ क्या धोखा क्या गद्दारी कर जाए ये मुझे जानकारी नहीं है। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, एक ही रास्ते से जानता हूँ चलना। समाज के लिए सदैव तत्पर हूँ और रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चिंता न करें। समाज को ये बरगलाने का काम कर रहा है मांगेराम कुटुंबपुर। ये समाज को जागना पड़ेगा। ये भेंट चढ़ गया है राजनीति के आंदोलन। हम अन्नू को नहीं, हकदार तो जो असली प्रताड़ित किया गया है वो हम उनकी मामी जो है श्रीकांत की, उसे कराया जाएगा। ये उसे भी वहां सामने लाने से डरते हैं, उसे सामने लाना नहीं चाहते।